आप लोग सच में चौंक जाओगे कि ये ब्लड ही था वो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद कुमार और मैं बात करने वाला हूं मेरे ऐसे 3 रील्स जो कि पिछले यानी कि इस मार्च और फरवरी के बीच में वायरल हुए और इसमें ऐसी कुछ बातें जो कि आपको चौंका के रख देगी, वो बातें मैंने शेयर नहीं की रील में, वो मैं शेयर करने वाला हूं इस वीडियो में। मैं उस वीडियो के बारे में पहले बात कर लेता हूं जिसमें ब्लड जैसा दिखने वाला एक लिक्विड बाहर आ रहा था और कुछ लोगों ने कमेंट करके सही भी गेस किया कि वो सच में ब्लड ही था। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। भूख आप जाती है भाई ये सब देखकर। दरअसल भाई मुझे एक पिकअप आती है, एक पैसेंजर को यहाँ से पिकअप करना होता है। 1 मिनट का टाइम और 240 मीटर की दूरी दिखा रही होती है, लेकिन मुझे आगे रास्ता नहीं दिख रहा होता है। तभी मैं यहाँ के आसपास के बच्चों से पूछता हूँ और बच्चे मुझे कहते हैं उतर जाऊँ। भाई इन बच्चों के कहने पर मैं भी निकल जाता हूँ इन सीढ़ियों को देखने के लिए कि क्या यहाँ से बाइक निकल पाएगी। और भाई आपको सच बताऊँ ना, जब इन सीढ़ियों को देखता हूँ तो मेरा मन बिल्कुल नहीं करता है कि यहाँ रिस्क लेने का, और स्प्लेंडर से तो बिल्कुल भी नहीं। तभी भाई ये बच्चा मुझे बार बार बोलता है कि हाँ आप ऐसा निकल सकते हो, बट एक लड़का होता है जो कि लगभग 18 से 20 साल का होता है, तो वो मना कर देता है कि भैया यहाँ से बाइक निकालना, क्योंकि मुझे भी दिख रहा होता है यहाँ से बाइक निकालना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तभी भाई मेरे नोटिस में आता है ये जो लिक्विड आ रहा होता है, ये मेरे नोटिस में आता है और भाई मुझे खुद को कंफर्म नहीं होता है कि ये क्या होता है, बट ये दिख रहा था मुझे ब्लड की तरह, और यहाँ से कोई आवाज भी नहीं आ रही थी और ये बच्चे भी कह रहे थे कि पहली बार आ रहा है, और यहाँ से कलर जैसा ये कुछ कह के इसमें खेल रहे थे। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, क्योंकि ये बुकिंग तो मैं कर देता हूँ कैंसिल, ये ब्लड है। दरअसल दोस्तों ये जयपुर की एक ऐसे एरिया की वीडियो है, मैं नाम मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि एक अलग माहौल क्रिएट हो जाता है उससे, और मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊंगा कि आप लोग सच में चौंक जाओगे कि ये ब्लड ही था। वो कैसे? मुझे कई लोगों के कमेंट आए कि ये ब्लड ही है, नहीं ये ब्लड नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ लड़कियों ने भी कमेंट्स किए कि ये पीरियड्स के हो सकते हैं, कोई कपड़े वगैरह धो रहा हो पीरियड्स के, उसकी वजह से भी ये ब्लड आ सकता है। तो मैं पहले अपने कुछ चीज़ें हैं वो क्लियर कर देता हूँ। मेरा यहाँ पर जाना कैसे हुआ। एक राइड जो कि एक अच्छे जयपुर के एरिया से, आई थिंक वो विद्याधर नगर से मैं गया था वहाँ पर। तो वो एक ऐसा एरिया था, वहां पर मैं जैसे ही पहुंचा तो मैं काफी देर से वेट कर रहा था, मुझे कोई राइड नहीं मिल रही थी। उसके बाद में मुझे मिली इस शख्स की राइड जिसने मुझे इस जगह तक पहुंचाने में हेल्प की या फिर मुझे परेशान करने की कोशिश की। अब ये क्या था वो मैं अभी आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। दरअसल मैं जब इस शख्स को पिकअप करने के लिए जाता हूँ तो वो मैप में ही मुझे काफी प्रॉब्लम्स आ रही होती है, बट मैं देखता हूँ कि यार कोई बात नहीं है, थोड़ा परेशान होऊंगा बट इस एरिया से तो मैं निकल जाऊंगा एटलीस्ट। मैं जैसे पिकअप करने के लिए जाता हूँ वहां पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं, उससे पहले वहां पर कोई भी ब्लड या फिर कोई भी पानी कुछ नहीं आ रहा होता है। मैं जैसे वहां पर पहुंचता हूँ, पहुंचने के बाद में मैं देखता हूँ कि यार आगे मुझे लग रहा होता है कि यहाँ पर शायद बाइक नहीं जाएगी, तो मैं बाइक को वहीं खड़ा करता हूँ, जबकि वहां से सिर्फ एक बाइक के आने की जगह थी और वहां से सिर्फ मुझे यूटर्न ही ले सकता था, मैं नीचे नहीं जा सकता था। क्यों? क्योंकि जब मैंने वो बाइक वहां पर अपनी मेरी पार्क की और आगे मैं जब देखने के लिए जा रहा था, उससे पहले मैंने बच्चों से पूछा कि क्या मैं बाइक को आगे लेके जा सकता हूँ, क्योंकि मैप में वहां पर रास्ता दिखा रहा था, बट मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि एक्सपीरियंस मुझे भी है, इसलिए मैंने बच्चों से पूछना सही समझा। जब मैंने बच्चों से पूछा तो बच्चों ने, आप लोगों ने रील में देख ही लिया होगा, बच्चों ने कहा कि हाँ आप लेके जा सकते हो। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार देख लिया जाए। मैंने बाइक वहीं पर पार्क की और मैं आगे जब देखने के लिए गया तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि यहाँ से बाइक का जाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं लग रहा था, वो एक चैलेंज की तरह था। अब मैं सोचता हूँ कि यार चलो यहाँ से यूटर्न ले लेते हैं, और मैं कस्टमर को कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट कस्टमर का फ़ोन नहीं लग रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का खड़ा होता है, वो मुझसे मना कर देता है कि भैया यहाँ से बाइक ले जाना, खतरे से खाली नहीं है। तब मैं थोड़ा सोचने लगता हूँ कि यार पता नहीं ऐसा क्या है यहाँ पर। तभी मैं देखता हूँ कि वहाँ पर धीरे धीरे करके ये ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो अब मैं अपने कमेंट्स में जो भी मेरे फॉलोअर्स और जिन लोगों ने वीडियोस देखी तो उनके मैं जो है कुछ क्वेश्चंस क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली बात ये कि वो बाथरूम नहीं था, क्योंकि वो जिस जगह पे था वहाँ पर कोई भी नाली वगैरह नहीं बनी हुई थी, और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ ये ब्लड धीरे धीरे करते हुए बढ़ना शुरू हो गया था। उसके अलावा वहाँ पर कोई आवाज़ भी नहीं आ रही थी, ना ही कोई चिकन मटन कटने की आवाज़ आ रही थी। अब यहाँ पर चौंकाने वाली बात एक और ये थी कि मैं अक्सर अपने पैसेंजर्स को लोकेशन पे जहाँ पर मुझे उन्हें पिकअप करना है वहाँ पहुँचने से पहले मैं 2-3 बार कॉल नहीं करता हूँ, या फिर या तो जब राइड आती है तो कस्टमर का कॉल भी इमिडिएटली आ जाता है और मैं कंफर्म करने के बाद उन्हें बता देता हूँ कि इतनी दूरी है और मैं आ रहा हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं ज़्यादा दूरी की पिकअप क्यों लेता हूँ। अक्सर ऐसे कई एरियाज से हमें लोकेशन से पिकअप आती है, राइड आती है,
जहाँ पर दूर दूर तक राइडर्स नहीं होते हैं। और हम वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं, जब हम कहीं दूर से राइड लेके आते हैं तब हम ऐसी जगह पे फंस जाते हैं। अब हुआ यही वहाँ पर, जो कि आपको सच में चौंका देगा। जब उस कस्टमर को मैंने कोशिश की, काफ़ी कोशिशों के बाद में उससे मैं कनेक्ट हो गया फ़ोन पे कनेक्ट होने के बाद में उन्होंने कहा कि भैया आप थोड़ा आगे आके लेफ़्ट लो, ऐसा कुछ रास्ता उन्होंने मुझे बताया। तब मुझे लगा कि क्यों ना यहाँ के लोकल से पूछा जाए जो कि यहाँ पर पहले से रहते हैं। तब मैंने उस पैसेंजर की, वहाँ के लोकल कुछ महिलाएं वहाँ पर खड़ी थी, तो मैंने उन औरतों से जाके वो फ़ोन मैंने उन्हें दे दिया चालू करके। अब पैसेंजर जब मैं दे रहा था तब वो मना कर रहा था, नहीं नहीं रहने दो, ऐसे कुछ करके कह रहा था, और मैंने फ़ोन दे दिया। देने के बाद में जब वहाँ पे एक औरत थी तो मैंने उनसे बात करवाई, तो उनको वो समझ में नहीं आया क्योंकि वो काफ़ी एज्ड थे, तो शायद वो लोकेशन, वो कैफ़े वगैरह का कुछ अपना बता रहे थे, तब उनको समझ नहीं आया। तभी उनके पास में उनकी कोई महिला मित्र थी जो कि लग रहे थे शायद 25 से 28 साल के बीच में थे, शादीशुदा थे वो। तो उनसे जब बात करवाई तो उन्होंने कहा कि भैया, उन्होंने एड्रेस बताया कि भैया अभी ये इस वाली कॉलोनी में है, इनको कहाँ भेजना है। तब उन्होंने वहाँ से भाई कम से कम 30 किलोमीटर दूरी बताई उन्होंने। और ये चीज़ सुन के भाई एक बार के लिए मुझे यकीन नहीं हुआ। फिर उन मैम ने कहा मुझे कि ये लोकेशन तो यहाँ से लगभग 30 से 35 किलोमीटर दूर है। तब मैंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मैंने फ़ोन लिया, मैंने बात की, तो उन्होंने कहा कि भैया आप राइड कैंसिल कर दो। मैंने कहा यार भैया ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। इससे ज़्यादा उस कस्टमर ने कुछ नहीं सुना और ना ही कुछ बोला, और उन्होंने सीधा फ़ोन कट कर दिया। और फ़ोन कट करने के कुछ ही देर में ये राइड हो जाती है कैंसिल, और मैं भी इस राइड को कैंसिल ही कर रहा था। यानी कि ये एक रहस्य बन गया है कि राइडर्स, क्योंकि कई राइडर्स ऐसे हैं कि जो जाते हैं काम पे, उनके साथ में कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाती है, लेकिन ये कुछ अलग था और मुझे इस चीज़ ने इतना सोचने पे मजबूर कर दिया। और वैसे मैं उस एरिया से अभी एक्टिव हूँ, उस एरिया के आसपास में जा रहा हूँ। अगर वहाँ पर कोई भी ऐसी अगर मुझे न्यूज़ अपडेट मिलता है जो कि अगर किसी के साथ में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ होता है, क्योंकि अभी तक आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ लोगों ने मुझे ये भी कमेंट किया कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं की, पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझ पे कोई भी ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं था। वहाँ पर सिर्फ एक वीडियो थी और मैं अकेला था वहाँ पर सिर्फ बच्चे थे। और जिन औरतों से मैंने बात करवाई वो उस लोकेशन से लगभग 300 से 400 मीटर, क्योंकि मैंने दूसरा रूट जब अपनाया, जब मैं नहीं ढूंढ पाया, तब मैंने जाके वहाँ पे उन महिलाओं से बात की। तो ये एक रहस्य बना हुआ है अभी भी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो, उससे पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर दूँ। अभी तक मुझे इस चीज़ पे 2 शक हुए। सबसे पहली बात ये कि वो सच में ब्लड था और वहाँ से कोई भी चिकन मटन खटने की आवाज़ नहीं आ रही थी। तीसरी बात ये कि वो बच्चे भी कह रहे थे कि ये तो अभी आया है और ये पहले कभी नहीं आया। अब आप लोग कह रहे हो, अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि जब बच्चे उसे देखकर इतने शौक हो गए तो मेरा शौक होना तो बनता ही है। और इतने सारे लोगों ने कमेंट्स किए, लोगों ने देखा, वीडियो काफ़ी शेयर भी हुई। अभी देखना ये है कि उस एरिया से अगर मुझे कोई भी अपडेट मिला तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। अब मैं अगले 2 वीडियोज़ में 2 और ऐसे इंसिडेंट जो कि मैंने एक्सपीरियंस किए वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ। और ये मार्च है, मार्च के जितने भी मेरे रील्स वायरल हुए हैं, जिसमें 3 से 4 रील्स हैं, बट मैं 3 ऐसे वीडियोस आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा जिससे आप लोग अवेयर भी हो सकते हैं। और हाँ, मेरा सभी रैपिडो यूजर्स और रैपिडो राइडर्स से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हाल फिलहाल में 3 प्लेटफॉर्म अभी यूज़ हो रहे हैं जयपुर में, ओला, उबर और रैपिडो। तो इनमें भाई किसी भी एप्लीकेशन में कस्टमर की eKYC नहीं होती है, इसमें सिर्फ हमारी eKYC होती है। तो आप लोग थोड़ा सतर्क रहें, जब भी आप कस्टमर को पिकअप करने जाएं, लोकेशन को कंफर्म करें, उनसे बात करें। उसके अलावा आप अपनी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं अपडेट रखें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपने भी कभी ऐसा कुछ फील या एक्सपीरियंस किया है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।